अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 की बेटा जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 6.10। देखिए 6.10 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखें डिफरेंट टाइप्स की सीरीज होंगी जिसको हम मिसलीनियस सीरीज कहते हैं। उसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सम द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अप टू सो ऑन। हम कहते हैं फर्स्ट फैक्टर। जो फर्स्ट फैक्टर है इसको हम क्या करते हैं, लैदा करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है, 1, हमारे पास 2, 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है 1, 2, 3। ये जो हमारे पास सीरीज की जो पहली टर्म है उसको हम फर्स्ट फैक्टर कह देंगे। और सिमिलरली बेटा जी हमारे पास सेकंड फैक्टर हमारे पास हो जाएगा, वो है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये जो टर्म है ये हमारा सेकंड फैक्टर है, इसको हमने लैदा कर दिया, फर्स्ट फैक्टर को लैदा कर दिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर में देखें तो a1 बेटा हमारे पास 1 है, a2 बेटा हमारे पास क्या है, 2 है। तो d का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, a2 माइनस a1। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने डिस्कस किया है। a2 बेटा 2 है, a1 1 है, तो d इज इक्वल बेटा आ जाएगा 1। अब हमें पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है ए एन इज इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एन टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एन टर्म के लिए हम यूज करेंगे केथ टर्म। मतलब एन की जगह हम के पुट कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे केथ टर्म। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बेटा जी, ये हो जाएगा ए के, इसको हम के टर्म बोलेंगे। तो एन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, के। देखें हमारे पास ए वन की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 है, प्लस के माइनस 1। वैसे डी की वैल्यू बेटा कितनी है, 1। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर की जो के टर्म आ जाएगी उसको हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। के माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ए के इज इक्वल आ जाएगा के। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी के टर्म आ गई। अब सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है उसकी हम के टर्म फाइंड करते हैं। तो a1 बेटा हमारा 3 है, a2 बेटा हमारा क्या है, 5 है। d बेटा जी आ जाएगा a2 माइनस a1। तो हमारे पास a2 5, a1 3, तो d बेटा जी आ जाएगा 2। देखें के टर्म का फॉर्मूला सेम एज इट जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का किया वही फॉर्मूला है, सिंपल है, बस n की जगह हम k यूज कर रहे हैं। तो देखें ए के, a1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 3, के माइनस 1। वैसे डी की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा ए के इज इक्वल 3। 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 के, 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। तो ए के बेटा जी आ जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 प्लस 2 के। तो हमारे पास सेकंड फैक्टर की के टर्म आ गई 2 के प्लस 1। सो हम लिखेंगे, सो जर्नल केथ टर्म जो होगा उसको हम इस तरह नोट करेंगे, टी के इज, वो क्या होगी हमारे पास जो जनरल के टर्म होगी इसको हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर है ये, और ये जो सेकंड हमारे पास फैक्टर की के टर्म आएगी, ये सेकंड फैक्टर की के टर्म है, ये फर्स्ट फैक्टर की के टर्म है। इन दोनों को बेटा हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये आ जाएगा के इंटू 2 के प्लस 1। हमने ये जो फर्स्ट फैक्टर था इसकी के टर्म ये फाइंड की, सेकंड फैक्टर की के टर्म ये फाइंड की, तो दोनों को बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जनरल हमारी के टर्म बन जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ 2 के स्क्वायर, के को बेटा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, के। तो ये हमारी जनरल टर्म आ गई बेटा जिसको हम के टर्म कहते हैं। अब इसका हमने फाइंड करना है सम। तो हम यहाँ पे कहते हैं let Sn is the sum of n terms
ऑफ द सीरीज, कि हम क्या कहते हैं कि एस एन है, सम है एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। सम के लिए हम क्या, एस एन इज इक्वल, जब सम करेंगे तो हम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा, समेशन ग्रीक लेटर है। और यहाँ पे क्योंकि के टर्म है तो के हम यूज करेंगे 1 से लेकर एन तक, इसको हम लिमिट बोलते हैं। ये 1 लोअर लिमिट है और एन क्या अपर लिमिट है। क्योंकि हमारे पास के टर्म है तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 यूज करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक। लोअर लिमिट को हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, अपर लिमिट को सुपरस्क्रिप्ट में। इस पर हम क्या करते हैं, सम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा जी 2k² प्लस के। तो ये हमने सम अप्लाई कर दिया हमारे पास के टर्म पे। अब समेशन का ये रूल है कि प्लस माइनस में ये सिग्मा अलग-अलग हो जाता है। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा बेटा जी, सिग्मा के 1 से एन तक, 2k² का हमने सम सिग्मा अलग कर दिया, और के 1 से एन के का हमने अलग कर दिया। अब कोफिशिएंट जो है बेटा वो समेशन के सिग्मा के ये जो स्टार्ट पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा के 1 से लेकर एन तक, और ये k², और क्या ये हमारे पास समेशन के 1 से एन, और ये आ जाएगा के। अब यहाँ पे बेटा हम यूज करेंगे फॉर्मूला k² का, के का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू, वैसे ये हमारे पास के स्केयर पे हम जब समेशन अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला बेटा ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, ओवर 6। ये के स्केयर का समेशन k1 से n, के स्केयर का फॉर्मूला सारा हमारे पास ये है। और सिमिलरली के का बेटा जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमारा जब के पे समेशन अप्लाई करें तो इसका बेटा फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि हमारे पास ये जो के स्केयर का जब समेशन अप्लाई करते तो इसका फॉर्मूला ये होता है, और के पे जब हम समेशन अप्लाई करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा ये 2 और ये 6 जो सिंप्लीफाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो एस एन बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/3 आ जाएगा बेटा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखें 3 और 2 का बेटा एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब एलसीएम का क्या रूल है, पहले 6 को डिवाइड करेंगे 3 पर, 6 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 के मतलब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। 2 को हम इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 आ जाएगा। सिमिलरली 6 को बेटा डिवाइड करेंगे 3 पे, 2 पे, सॉरी 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो रिमाइंडर आएगा 3। इस तरह 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 पर तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर के साथ, 3 इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में से देखें कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में से, देखिए बेटा एक तो n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, और ये n+1 और ये n+1, तो ये वाली सारी टर्म ये कॉमन आ रही है। तो n इंटू n+1 बेटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे ये बचेगा 2 इंटू 2n+1, और यहाँ से ये सारी टर्म कॉमन लेंगी तो बेटा क्या बच जाएगा 3/6। ये वैसे तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का। 2 को 2 से करेंगे बेटा 4n, 2 को 1 से करेंगे बेटा जी 2, और ये वाला 3 एज इट ओवर 6 एस n इंटू n+1, ये आ जाएगा 4n, 2 को 3 में ऐड करेंगे बेटा आ जाएगा 5/6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जिसमें हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस मिसलेनियस सीरीज फाइंड कर लिया। सेकंड जो बेटा पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें जो मिसलेनियस सीरीज है हमारे पास वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है उसको हम लैदा कर लेते हैं। फर्स्ट बेटा जो हमारा फैक्टर है वो देखें क्या आ रहा है, वो हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन।
ये वाला हमारा फर्स्ट फैक्टर है इस सीरीज का। और सिमिलरली बेटा जी जो सेकंड फैक्टर है बेटा, वो हमारे पास है, सेकंड फैक्टर आ रहा है 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। देखिए हम इनकी के टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से A1 बेटा क्या है, 1 है। A2 बेटा जी क्या है हमारे पास, 2 है। D क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 बेटा क्या है, 2 है। A1 1 है, तो D यहाँ पे आ जाएगा 1। और हमें पता है के टर्म का फॉर्मूला ए के इज इक्वल A1 प्लस के माइनस 1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू बेटा 1, के माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1। तो देखें ये 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें के माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। तो के टर्म बेटा जी हमारे पास आ गई यहाँ पे के। अब सिमिलरली इसकी हम जो फर्स्ट फैक्टर की के टर्म फाइंड कर ली, अब सेकंड फैक्टर की के टर्म फाइंड करते हैं। तो A1 बेटा है 5, A2 बेटा कितना है, वो है 8। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, 8 माइनस 5। तो डी बेटा जी आ जाएगा 3। अब सिमिलरली इसकी के टर्म फाइंड करते हैं। तो ये ए के इज इक्वल A1 इंटू के माइनस 1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, वो है 5। के माइनस 1 वैसे, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ जाएगा 5, 3 को के से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के, 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास ये 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 के। तो इसको तरतीब से लिखें तो ये आ जाएगा 3 के प्लस 2। ये दूसरे फैक्टर की बेटा जी हमने के टर्म फाइंड कर ली। तो अब हम लिखेंगे सो जर्नल टर्म, जर्नल जो केथ टर्म है वो क्या होगी, इस हमारे पास इन दोनों के टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के इंटू 3 के प्लस 2 हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर, के को 2 से करेंगे 2 के। अब हमने इनका क्योंकि सम फाइंड करना है तो हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। और सम ऑफ एन टर्म जब लिखेंगे तो समीशन अप्लाई कर देंगे, समीशन के 1 से लेकर एन तक, सिग्मा जिसे बोलते हैं हम। और ये हमारे पास आ जाएगी जो के टर्म है 3 के स्क्वायर प्लस 2 के। अब देखें इनका हम जो है सिग्मा समीशन अलग करते हैं, समीशन के 1 से लेकर एन तक, इसका हम अलग कर देते हैं 3 के स्क्वायर। और हमारे पास के 1 से n2 k का हम अलग कर देते हैं सिग्मा। अब देखें ये जो कॉफिशेंट है ये हमारे पास 3 जो है ये समीशन के स्टार्ट पे आ जाएगा। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने सारे स्टेप कर दिए। ये 2 भी बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने के स्क्वायर और के का फॉर्मूला डिस्कस किया। तो एस एन इज इक्वल 3 वैसे के स्केयर का समीशन जब अप्लाई करें के स्केयर को, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1। ये के स्केयर का फॉर्मूला है ओवर 6। और ये 2 वैसे, और हमारे पास के का फॉर्मूला है एन इंटू n+1/2। ये हमारे पास के का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब ये 3 और 6 सिंप्लीफाई होंगे, 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास एस एन क्या आ जाएगा बेटा जी, एन इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये आ जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 2, और ये 2 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा n इंटू n+1। अब 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम लेते हैं। देखें ये आ जाएगा n इंटू n+1, 2n+1
टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n इंटू एन प्लस वन। अब कॉमन लेते हैं, देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास n इंटू एन प्लस वन कॉमन है, n इंटू एन प्लस वन कॉमन लेते हैं, ये वाली टर्म कॉमन लेगी, ये हमारे पास बच जाएगा 2n+1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और ओवर ये हमारा 2 आ जाएगा, तो एस एन एन इंटू एन प्लस वन, वन को 2 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n+3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें जो मिसलिनियस हमारे पास सीरीज है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 1 2 3, तो फर्स्ट फैक्टर तो बिल्कुल वैसे ही है जो हमने पार्ट 2 में किया या पार्ट 1 में 1 2 3, तो इसकी हमारे पास के टर्म भी बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे पार्ट 2 में और पार्ट 1 में हमने की है, तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने वैसे लिख दी। अब सेकंड जो इसका फैक्टर है वो है 2 5 8, तो A1 2 आ गया, A2 हमारे पास 5 आ गया, D निकाले वो आ गया 3। हमें पता है के टर्म का फॉर्मूला ये होता है, A1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, D की 3 पुट कर दी, 3 को K से क्या 3 के, 3 को 1 से क्या बेटा जी 3, 2 प्लस का 3 माइनस का, तो 2 और ये -3 को सिंप्लीफाई करेंगे -1 आ जाएगा और ये 3K-1, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर की के टर्म आ गई। तो हम कहेंगे सो जनरल के टर्म हमारे पास क्या होगी, जो जर्नल हमारे पास के टर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले की के टर्म आ रही है हमारे पास के आर है और दूसरे फैक्टर के टर्म आ रही है 3K-1, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा जी ये आ जाएगा 3K² - K। तो अब हमने इनका समीशन मतलब सम अप्लाई करना है, तो हम कहते हैं कि लेट Sn be the sum of n terms of the series। देखें तो हमारे पास यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल हो जाएगा समीशन हमारे पास K1 से लेकर बेटा जी n तक और ये 3K² - का K। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीशन लहदा करते हैं, 3 कोफिशिएंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन K1 से n और ये आ जाएगा K² और समीशन K1 से n इंटू के। अब बेटा जी हम ये 3 वैसे K² का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन और ये आ जाएगा 2n+1/6 और k का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, ये k का फॉर्मूला आ जाएगा। 3 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा जी एस एन, ये सिंप्लीफाई किया तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 ओवर बेटा 2 आ जाएगा, माइनस ये n इंटू n+1/2 आ जाएगा। अब 2 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सेम है तो ये बेटा आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एलसीएम n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 माइनस n इंटू एन प्लस वन, ये एलसीएम आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है बेटा जी ये वाले टर्म हम कॉमन लेते हैं, तो n इंटू एन प्लस वन कॉमन लिया, यह आ जाएगा 2n+1 और यहाँ से ये सारी टर्म कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा -1 ओवर बेटा 2 आ गया। तो एस एन बेटा जी किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, ये +1 -1 कैंसिल, ये आ जाएगा 2n/2, ये 2 से कैंसिल, तो एस एन आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन, ये n और ये n इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा n² इंटू एन प्लस वन। ये हमारा बेटा जी थर्ड पार्ट है, उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसमें जो हमें मिसलिनियस सीरीज गिवन है, अब इसमें देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये देखें पहली दूसरी और ये तीसरी, इसमें भी 3 टर्म्स हैं और इसमें भी 3 टर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे, तो हम कहेंगे फर्स्ट फैक्टर, जो पहले फर्स्ट फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं,
वो हमारे पास है ये वाला फर्स्ट फैक्टर 1 2 3, ये तो बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किए 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसमें A1 बेटा जी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। A1 आ जाएगा बेटा 1, A2 बेटा जी आ जाएगा 2, D आ जाएगा A2 - A1। तो A2 2 है, A1 1 है, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। और के टर्म ए के इज इक्वल A1 प्लस K-1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 है, K-1 डी की वैल्यू है 1। तो के टर्म आ जाएगी बेटा जी 1, और ये K-1 ये कैंसिल। तो फर्स्ट जो हमारी फैक्टर है उसका जो के टर्म वो क्या आ गया, के फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली जो सेकंड फैक्टर है बेटा, सेकंड फैक्टर का हम के टर्म फाइंड करते हैं। तो देखें ज़रा सेकंड फैक्टर, तो सेकंड फैक्टर है बेटा जी ये वाली 3 4 5, 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास जो A1 बेटा आ रहा है वो आ रहा है 3, A2 की वैल्यू बेटा जी क्या है 4 है, और D यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस A1। तो 4 - 3 डी हमारा 1 आ जाएगा, और के टर्म का फॉर्मूला ए के इज इक्वल A1 प्लस K-1 इंटू डी। तो देखें A1 की वैल्यू बेटा 3, K-1 डी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू K-1 को मल्टीप्लाई करिए ये आ जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा K+2। ये दूसरे सेकंड फैक्टर का हमने के टर्म फाइंड कर लिया। अब इसी तरह बेटा जी हमारे पास जो है थर्ड फैक्टर जो है इसका हम के टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड फैक्टर बेटा आ रहा है हमारे पास 5 6 7, 5 6 7 अप टू सॉन। तो यहाँ पे देखें हमारे पास A1 बेटा आ रहा है 5, A2 बेटा जी आ रहा है 6, डी आ जाएगा 6 - 5 1 आ जाएगा डी। के टप का फॉर्मूला ए के इज इक्वल A1 K-1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू 5, K-1, डी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा के टर्म 5 K-1 आ जाएगा ना, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 1 माइनस करें तो K+4 आ जाएगा। ठीक है, तरतीब से लिख लिया। तो ये हमारा जो थर्ड फैक्टर उसकी के टर्म फाइंड कर ली। तो अब हम कहेंगे सो जर्नल हमारे पास जो के टर्म है, जर्नल के टर्म, इसको हम यूँ लिखते हैं टर्म इस, ये हो जाएगी टी के हमारे पास के इंटू K+2 इंटू K+4। हमने तीनों जो के टर्म्स थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बेटा जी आ जाएगा के, वैसे के को के से करेंगे के स्क्वायर, के को 4 से 4 के, 2 को के से करेंगे बेटा जी 2 के, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, के, ये के स्क्वायर 4 के और 2 के क्या हो जाएगा 6 के, और ये प्लस 8, के को मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा K³ + 6 के स्क्वायर प्लस 8 के। ये हमने के टर्म फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमने सम अप्लाई करना है तो हम कहते हैं कि लेट SN बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो SN हमारे पास क्या होगा, SN इज इक्वल समीशन के
1 से बेटा n के क्यूब प्लस 6k² प्लस 8k। तो अब इनका समीशन हम अलग-अलग करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन के 1 से n के क्यूब का समीशन लहदा 6 कोफिशेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा। हमारे पास के स्केयर का लहदा 8 कोफिशेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा। के 1 से हमारे पास n और k का हमने लहदा कर दिया, सबके समीशन हमने लहदा कर दी। अब यहाँ पे हम इसके फार्मूलाज पुट करते हैं समीशन के क्यूब का फार्मूला बेटा जी n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास के क्यूब पे अगर समीशन अप्लाई करें उसका फार्मूला है। 6 वैसे के स्क्वायर का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर बेटा 6। 8 हमारे पास एज इट के का n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ये फार्मूलाज पुट कर दिए। ये नेक्स्ट में n का स्केयर लहदा n प्लस 1 का स्केयर लहदा 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ये 6 से कैंसिल, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये 2 और 8 को सिंप्लीफाई करेंगे 4n इंटू n प्लस 1। अब हम लेते हैं बेटा जी कॉमन n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, और ये n का भी स्केयर है, n प्लस वन का भी स्केयर है, तो कॉमन आएगा n इंटू एन प्लस वन। ये हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमन लिया, एक n बच गया। यहाँ पे n प्लस वन का स्केयर था तो एक n प्लस वन कॉमन ले लिया, तो एक बच जाएगा n प्लस वन, क्योंकि स्केयर था ना, एक कॉमन लिया तो एक वाली टर्म बच जाएगी। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा जी 2n प्लस वन, और ये सारा कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा बेटा जी 4, और इसके डिनोमिनेटर में था 4 तो ये 4 भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास एस एन इज इक्वल आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा जी एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 4 एलसीएम तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन। 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 से करेंगे, तो ये 4 इंटू हो जाएगा 2n प्लस वन, और 4 को 4 से करेंगे क्या आ जाएगा 16। 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एस एन, एन इंटू एन प्लस वन, ये आ जाएगा। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी n स्क्वायर, n को 1 से करेंगे बेटा n हो जाएगा, 4 को 2n से करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, 4 को 1 से करेंगे बेटा आ जाएगा 4, और ये प्लस 16 ओवर 4 एज इट आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास n इंटू एन प्लस वन, इसको ज़रा लिखें हम तरतीब से, n स्क्वायर, n और 8n क्या हो जाएगा 9n, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी 20 ओवर 4। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। देखें ज़रा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन, ये देखें इसके फैक्टर हम क्या बनाते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20 ओवर ये वाला 4 वैसे आगे देखिए ना, 4 में 5 है, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसके हमने फैक्टराइज कर लिया। तो हमारे पास ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन। फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन ले लें तो n प्लस 5 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म में से 4 कॉमन लेंगे तो n प्लस 5 आ जाएगा ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो एस एन बेटा आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन। अब ये n प्लस 5 और n प्लस 5 ये कॉमन आ रहा है, तो n प्लस 5 कॉमन लेंगे, पहले यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा बेटा जी 4 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमने बेटा जी फाइंड कर लिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी मिसलेनियस सीरीज पार्ट 4 का हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा 5 पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स है। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास बेटा होगा, फर्स्ट फैक्टर तो हमारा सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम होगा। देखिए हमारे पास 1 2 3, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है 1 2 3, तो इसकी हम के टर्म फाइंड कर चुके हैं, ये तो हमें याद हो गई है। तो इसकी के टर्म हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी के। ये पार्ट हमने 1 2 3 4 सब में हमने फाइंड की।
अब सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है, देखिए सेकंड फैक्टर की के टर्म फाइंड करते हैं। तो सेकंड फैक्टर है बेटा हमारे पास, देखें वो है हमारे पास 2 3 4, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखें हमारे पास A1 बेटा आ जाएगा 2, A2 बेटा जी आ जाएगा 3, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब के टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस K-1 इंटू डी, तो A1 की वैल्यू बेटा 2 है, K-1, डी की वैल्यू 1 है, तो के टर्म बेटा जी आ जाएगी 2, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे K-1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकंड हमारे पास जो फैक्टर की के टर्म आ गई वो आ जाएगी K+1। अब सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड हमारे पास फैक्टर है, देखें थर्ड फैक्टर, उसकी के टर्म हम निकालते हैं। थर्ड फैक्टर है 4 7 और 10, 4 7 और 10 अप टू सॉन। तो इसमें देखें हमारे पास A1 हमारे पास है बेटा 4, A2 बेटा जी है 7, डी आ जाएगा हमारे पास 7 - 4 3, और के टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस K-1 इंटू डी आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी है 4 है, K-1, डी की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 4 + 3 K-3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3K, तो के टर्म आ जाएगी 3K+1। ये हमने के टर्म फाइंड कर ली पार्ट जो थर्ड फैक्टर है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा है उसमें हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। हम लिखेंगे सो जनरल केथ टर्म जो है वो क्या होगी इज, तीनों हमारे पास के टर्म्स को मल्टीपल, पहले की के आई थी, दूसरे की के टर्म हमारे पास क्या आई है K+1 बेटा, और तीसरे की आई है 3K+1। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए के को के से करेंगे K², के को 1 से करेंगे K इंटू 3K+1, 3K+1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, K² को 3K से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3K³ हो जाएगा। K² को 1 से करेंगे K², K को 3K से करेंगे 3K², और K को 1 से करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा K। तो ये हमारे पास आ गया 3K³, ये 1 और ये 3 क्या आ जाएगा 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा K। तो अब हम इसका सम फाइंड करते हैं, तो लेट हम एस एन करते हैं, सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। सीरीज का ही सम फाइंड करें तो इसका मतलब एस एन सम ऑफ सीरीज, तो ये हो जाएगा एस एन समीशन के 1 से एन, समीशन अप्लाई करें 3K³ + 4K² + K। अब सब का समीशन हम अलग-अलग कर देंगे। 3 कोफिशिएंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के 1 से n K³, 4 स्टार्ट पे समीशन के 1 से n K², समीशन के 1 से n, और ये K सब पे हमने समीशन अप्लाई कर दिया। अब ये 3 वैसे K³ का फॉर्मूला हमने पढ़ा n इंटू n+1/2 होल का स्क्वायर, 4 वैसे K² का फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और K का फॉर्मूला n इंटू n+1/2। फार्मूलाज अप्लाई कर दिए। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास ये जो है 3 एज इट, n का स्क्वायर लैदा, n+1 का स्क्वायर लैदा, और ये 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3,
तो ये आ जाएगा 2 × n × n+1 × 2n+1 ओवर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n × n+1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, सब में से n × n+1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो एक तो हम n × n+1 कॉमन लेते हैं। तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा 3n × n+1 ओवर 4। n × n+1 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा n × n+1 कॉमन लिया, 2 × 2n+1 ओवर 3, और यहाँ से n × n+1 कॉमन लेंगे तो 1 ओवर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो Sn n × n+1 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 12। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, देखें 12 को हमने 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 3। 3 को 3 से करेंगे बेटा जी, ये आ जाएगा 9n × n+1। और सिमिलरली 12 को 3 पे डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2n+1, और 12 को 2 पे डिवाइड 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, Sn हमारे पास आ जाएगा n × n+1 ओवर, इस 12 को हम इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और ये 9n को मल्टीप्लाई करें 9n², 9n को 1 से करेंगे 9n, 8 को 2 से करेंगे 16n, 8 को 1 से करेंगे हमारे पास 8 और प्लस 6, तो ये आ जाएगा n × n+1 ओवर 12, ये आ जाएगा 9n², 9 और ये 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 25n, और 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 6 है, इसमें देखें हमारे पास ये जो सीरीज गिवन है इसमें सारी टर्म्स का क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं बाय टेकिंग, हम जो है बेसिस को कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, क्योंकि स्केयर तो सारी टर्म्स का ही आ रहा है, हम इसकी के टर्म फाइंड करके फिर हम उसका स्केयर यूज कर लेंगे। तो A1 बेटा हमारे पास 2 है, A2 बेटा जी 4 है, हमारे पास D आ जाएगा 4 माइनस 2, तो D की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई 2। तो हमें पता है के टर्म का फॉर्मूला ए के इज इक्वल A1 के -1 इंटू डी, ये होता है। तो देखें A1 की वैल्यू बेटा 2 है, के -1, डी की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के -2, ये -2 + 2 कैंसिल, तो के टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 2k। तो देखें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास के इस टर्म का स्केयर था, तो हम बोलेंगे सो जर्नल के टर्म हमारे पास क्या होगी इज, वो हो जाएगी टी हमारे पास के टर्म, 2k की पावर हमारे पास क्या है स्केयर आ जाएगी, क्योंकि सारी टर्म की स्केयर थी तो के टर्म का हमने क्या कर लिया स्केयर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn सम अप्लाई करते हैं समीशन के 1 से लेकर n तक, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्केयर 4 और ये k का स्केयर हो जाएगा। अब 4 हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं समीशन के 1 से n के स्केयर का हमें बेटा जी पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास n × n+1 2n+1 ओवर 6। तो इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2n × n+1 × 2n+1 ओवर 3। ये हमारा जो पार्ट 6 है उसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो बेटा हमारा 7 पार्ट है, इसको देखें बिल्कुल सेम ये हमारे पास 6 पार्ट की तरह है, इसमें हमारे बेसिस पे 3 और पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बाय टेकिंग जो बेस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, हमारे पास 3, 6, 9 अप टू सो ऑन,
A1 बेटा हमारे पास 3 है, A2 बेटा हो गया 6, तो D हमारे पता है क्या है 6 - 3, D3 आ जाएगा, तो इसकी के टर्म हो जाएगी ए के इज इक्वल A1 प्लस के -1 इंटू डी। तो A1 हमारे पास बेटा 3 आ गई, के -1, डी भी में हमारे पास 3 है, तो इसकी के टर्म आ जाएगी 3 × 3 के -3, ये -3 + 3 कैंसिल, तो के टर्म बेटा क्या आ जाएगी 3 के। तो अब देखें हम कहेंगे सो जर्नल जर्नल केथ टर्म इज, तो देखें वो क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी 3 के का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने स्क्वायर इग्नोर किया था, तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी 9 के स्क्वायर। फिर हम कहते हैं लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स, के एन सम ऑफ एन टर्म्स को हमने एस एन कह दिया, एस एन आ जाएगा हमारे पास समीशन जो है के 1 से लेकर एन तक 9 के स्क्वायर, 9 स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के 1 से एन। अब के स्क्वायर का हमें फार्मूला पता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, तो ये 9 और ये 6 सिंप्लीफाई होंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/2। ये हमारा पार्ट जो बेटा A7 है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा जी मिसलिनियस सीरीज है, इसमें 4 × 1² प्लस 7 × 2² प्लस 10 × 3², तो इसमें हम कहते हैं जो फर्स्ट फैक्टर है देखें हमारे पास वो है 4 7 10 अप टू सोन, और जो सेकंड फैक्टर है बेटा जी, सेकंड फैक्टर है वो है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। देखें हमारे पास इसकी हम के टर्म फाइंड करते हैं, A1 4 है, A2 बेटा जी 7 है, 7 - 4 तो डी कितना आ जाएगा बेटा जी 3 आ जाएगा। के टर्म ए के इज इक्वल A1 प्लस के -1 इंटू डी, तो A1 की वैल्यू बेटा 4 आ गई, के -1 डी आ गया 3, तो 4 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के - 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के + 1, ये हमने के टर्म फाइंड कर ली। अब इसमें देखें सारी टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो हम ना इसको इस तरह पहले जो बेसिस को कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखें हमारे पास A1 यहाँ पे 1 है, A2 बेटा जी क्या है 2 है, D2 - 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसकी ये जो हमने ये जो बेसिस कंसीडर किया है जैसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में की, तो इसकी के टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास के, इसकी अगर हम के टर्म निकालें वो क्या आ जाएगी के, और हमारे पास इसका अगर हम स्केयर था तो यहाँ पे के टर्म का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। तो देखें तो हम लिखेंगे सो जर्नल केथ टर्म इज, वो क्या होगी हमारे पास वो इस तरह हो जाएगी 3 के + 1 इंटू के स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी के टर्म के स्क्वायर आ गई, इसकी 3 के + 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 के³ और ये के स्क्वायर। तो फिर हम कहते हैं लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स, तो इस पे समीशन अप्लाई करते हैं, समीशन के 1 से n 3 के³ + के स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन के 1 से n के³ और ये समीशन के 1 से और ये समीशन के 1 से n के² आ जाएगा, तो एस एन। तो अब के³ का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 होल का स्क्वायर, और के स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1/6। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा जी ये क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल, हमारे पास ये 3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा n का स्केयर इंटू n+1 का स्केयर ओवर क्या आ जाएगा बेटा जी 4, ये 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4। और ये हमारे पास n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 एज इट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, इसमें से न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं, n इंटू n+1 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 3n इंटू n+1/4 और ये हमारे पास आ जाएगा n, यहाँ से n इंटू n+1 कॉमन ले लिया, 2n+1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास n इंटू n+1, वैसे 4 और 6 का एलसीएम बेटा जी क्या आ जाएगा 12, 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9n इंटू n+1, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2n+1 के साथ। इसी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, देखिए इसको हम n इंटू n+1 के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, 9n को n से करेंगे 9n², 9n को 1 से करेंगे बेटा जी 9n, 2 को 2 से करेंगे 4n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n+1/12, ये आ जाएगा 9n², 9 को 4 में ऐड करेंगे 13n+2, तो ये हमारा जो पार्ट बेटा जी 8 है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पार्ट 9 है, बेटा है बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने बाकी पार्ट की, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखें पहली टर्म हमारे पास क्या है 3 है, अब ये जो दूसरी टर्म इसमें 2 टर्म्स है, एक 3 है और एक 7 है। अब जो हमारे पास ये तीसरी टर्म है इसमें 3 टर्म्स है, 3, 7 और 11। अब ये टर्म 1 कैसी रही है, ये देखिए हमारे पास 3 है, 3 से ये इससे नेक्स्ट टर्म क्या है, ये 3 आई और 3 में 4 ऐड करें तो देखिए 7 हो जाएगा, ये 3 में 4 ऐड करें 7 आ जाएगा, फिर ये दोनों टर्म बेटा वैसे आ गई और 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आएगा। अब इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, ये तीनों टर्म हमारे पास 3 प्लस 7 प्लस 11 वैसे आ जाएगा, अब 11 में 4 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट जो आएगी टर्म उसमें 5 टर्म होंगे। देखिए हमारे पास जो सीरीज बन रही है हम कहेंगे दी सीरीज इज, हमारे पास सीरीज किस तरह बन रही है, देखिए 3 प्लस हमारे पास 3 में प्लस 4 किए 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 11 में 4 ऐड करेंगे 15 प्लस अप टू सॉन, इस तरह ये सीरीज बन रही है ना हमारे पास। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट टर्म है बेटा जी वो है a1, वो 3 आ गई, सेकंड टर्म बेटा जी a2 वो 7 आ जाएगा, डी हम निकालेंगे बेटा जी 7 माइनस 3, तो डी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें पता है ये सीरीज है, तो सीरीज के सम का फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास होता है एस एन, हमारे पास क्या होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है, केथ टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये के टर्म आ जाएगा, n की जगह हमने k यूज कर लेंगे, यहाँ पे भी n की जगह k/2 और ये हमारे पास 2a1 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास वो है 3, n की जगह हम बेटा यूज कर लेंगे k-1 और d की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हमारे पास k टर्म बन जाएगी। तो देखें हमारे पास k/2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 4k हो जाएगा -4, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो k टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास k/2 इंटू 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4k+2 आ जाएगा। और इसमें से बेटा हम क्या करते हैं k/2 वैसे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2k+1, ये 2 से कैंसिल, तो k टर्म का हमारे पास फॉर्मूला आ गया k इंटू 2k+1, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2k² प्लस k, ये हमने k टर्म फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है इसका
सम फाइंड करना है। तो इसका सम हम कहते हैं, इसका सम क्या होगा हमारे पास एस एन। तो देखें वो हो जाएगा हमारे पास समीशन के 1 से n 2k² प्लस के। तो देखें हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाएगा 2 स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के 1 से n k², समीशन के 1 से n के आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो k² का फॉर्मूला आपने पढ़ा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, और k का फॉर्मूला पढ़ा हमने n इंटू एन प्लस 1/2। ये 2 और 6 सिंप्लीफाई होंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। न्यूमिनेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 1/3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लिया। तो n इंटू एन प्लस 1, अब इन दोनों का बेटा एल्सियम लेते हैं, 3 और 2 का 6 एल्सियम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2n प्लस 1, और 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 को 2 से करेंगे 4n, 2 को 1 से करेंगे बेटा जी 2 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/6, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4n प्लस 5। ये हमारा जो पार्ट 9 था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा जो हमारा पार्ट 10 है, इसमें देखें अगेन पार्ट 9 की तरह है। देखिए फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में देखें 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये जो सीरीज है हमारे पास इस तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन आएगा। तो देखिए हमारे पास इसकी जो हम के टर्म फाइंड करते हैं तो इसकी बेटा जो के टर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी। देखिए ना हमारे पास ये जो बेस आ रहा है वो आ रहा है 1, हमारे पास 2 3 4, तो A1 बेटा हमारे पास 1 है, A2 बेटा जी क्या है हमारे पास 2 है, D आ जाएगा 1। तो के टर्म ए के इज इक्वल A1 के माइनस 1 इंटू डी। तो A1 हमारा 1 है, के माइनस 1 डी भी 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो के माइनस 1 मल्टीप्लाई ये 1 से 1 कैंसिल, तो ए के इज इक्वल आ जाएगा के टर्म हमारे पास के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइड टर्म का स्केयर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे के का स्केयर। लेकिन हमारे पास ये देखें ना 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर अप टू ये के टर्म है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करें क्योंकि सारी टर्म्स ऐड हो रही है ना, सम ऑफ हमारे पास ये के टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका समीशन अप्लाई करेंगे के हमारे पास 1 से के तक। क्यों, पहले हमारे पास यहाँ पे n होता तो यहाँ पे ये देखें एंड वाली टर्म हमारे पास क्या आएगी के स्केयर। देखें ना 1 का स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर अप टू सो ऑन, तो एंड वाली टर्म क्या आएगी के टर्म है तो के का स्केयर। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम समीशन में लिखते हैं हमारे पास के 1 से n, हमारे पास यहाँ पे के स्केयर, तो यहाँ पे हमने क्योंकि ये के टर्म को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे n की जगह के यूज करेंगे। तो अब के स्केयर का हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास ये के टर्म क्या आ जाएगी, के स्केयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6। ये के टर्म का हमने के स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब के टर्म ऐड हो रही थी तो के स्केयर पे समीशन अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा। तो ये हमारी के टर्म आ गई। अब हमने सम फाइंड करना है तो सम क्या होगा, हम कहते हैं लेट Sn be the sum of n terms। तो हमारे पास Sn क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स होगा। तो अब n टर्म्स का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा Sn इज इक्वल समीशन हमारे पास जो है के 1 से लेकर n तक, और ये आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इनके समीशन अलग-अलग कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वैसे ही आएगा के 1 से n, के को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा के स्क्वायर, के को 1 से करेंगे बेटा के, और ये 2k प्लस 1/6 एज इट रहेगा। तो
इसको हम मज़ीद करें सिंप्लीफाई, समीशन के 1 से n आ जाएगा, और ये के स्क्वायर को 2k से करेंगे तो 2k क्यूब आ जाएगा। के स्क्वायर को हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। के को 2k से करेंगे तो 2k स्क्वायर, और के को बेटा हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, k/6 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, के स्क्वायर को 2k से कर दिया, के स्क्वायर को 1 से, के को 2k से और के को 1 से। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बेटा, हमारे पास ये 1/6 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन के 1 से लेकर n, और ये आ जाएगा 2k³ प्लस के स्क्वायर एंड 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k आ जाएगा। ये 1/6 बेटा वैसे ही रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन के हमारे पास 1 से n, इसका हम लहदा कर देते हैं समीशन 3 स्टार्ट पे, समीशन के 1 से n, के स्क्वायर का बेटा लहदा, और समीशन के 1 से n, के का हमने लहदा कर दिया। तो ये आ जाएगा 1/6 टू k³ की हमारे पास फार्मूला था, के हमारे पास इसका फार्मूला था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 3 वैसे इसका था बेटा जी हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू हमारे पास 2n प्लस 1/6, इसका हमारे पास फार्मूला 3 वैसे आ गया, और इसका था n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारे पास फार्मूला था। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 एज इट आ जाएगा। इसमें देखें हमारे पास इनकी पार्ट्स हम अलग-अलग कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू एन स्क्र इंटू एन प्लस 1 का स्क्र, और नीचे 2 का स्क्र, ये 4 हो जाएगा। ये 3 और ये 6 सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर बेटा आ जाएगा 2, और ये n इंटू एन प्लस 1/2, एंड वाली टर्म हमने वो वैसे लिख दी। अब देखें यहाँ से हमारे पास ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे, 2 आ जाएगा। तो अब कॉमन लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से सारी टर्म्स जो कॉमन आ रही है, तो ये बचेगा 1/6 n इन, यहाँ पे n का क्या है, स्क्वायर है, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 इन प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। तो न्यूमिनेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं बेटा जी, n इंटू एन प्लस 1, सब में कॉमन है, डिनोमिनेटर में सब में 2 भी आ रहा है, तो ये वाला 6 वैसे रहेगा और साथ 2 भी कॉमन ले ली, ये वाली टर्म हमने सारी कॉमन ले ली। तो यहाँ से कॉमन लेंगे n इंटू एन प्लस 1 बच जाएगा, 2 भी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि n की पार्ट 2 थी, एक n कॉमन ले लिया, एक बच गया, और n प्लस 1 की पार्ट 2 थी, एक कॉमन ले ली, ये कॉमन ले ली, ये बच गया बेटा जी 2n प्लस 1, और यहाँ से सारी कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ पे बच्चे क्या बचेगा 1, ये सारी कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 12 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n, n को n से करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 1, और ये आ जाएगा 2n प्लस 2, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बिल्कुल सेम बुक वाला आंसर आ जाएगा। ये देखें हमारे पास ये n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो n प्लस 1 आ जाएगा। ये सेम है, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं हमारे पास टर्म, तो अब बिल्कुल हमारे पास वही आंसर आ जाएगा बुक में। तो n प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से n प्लस 1 कॉमन लेंगे n बच जाएगा, यहाँ से n प्लस 1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2। इसको हम फर्दर लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 का स्केयर, n प्लस 1 का स्केयर इंटू n प्लस 2 ओवर 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।